नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं वीक 1 डे 6। वीक 1 डे 6 में आज हम पहुंच गए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब्स दैट सजेस्ट वॉयलेंस। ऐसे कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे जो वॉयलेंस को सजेस्ट करते होंगे। यानी असली ज़िंदगी में तो उस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारी लाइफ में ना ही हो तो ये अच्छा है, बट ये घटनाएँ कहीं ना कहीं आपके जीवन से संबंधित ज़रूर हैं। तो इसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं ये वर्ब्स दैट सजेस्ट योर वॉयलेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। और डिफरेंट इन द मीनिंग कि आज हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो उसके हिस्ट्री के साथ साथ पढ़ने वाले हैं। वैसे तो जैसे ह्यूमन लाइफ होता है, ह्यूमन लाइफ की अगर आपको ह्यूमन लाइफ किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको उसकी हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। पास्ट में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ है ये आपको जान लेना चाहिए। अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता लग जाती है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बेहतर जान सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप वर्ड्स के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, यानी वो जो वर्ड है जो आप पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से बना है, किस प्रकार उसका फॉर्मेशन हुआ है, और आज वो जो जर्नी है उसकी पास्ट जर्नी क्या रही है, अगर आप वो जान लेते हैं तो आप उस वर्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जितने भी मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं उनमें से लगभग मोर देन 60% वर्ड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन भाषा। ठीक है, कहाँ से आए हैं? लैटिन भाषा से आए हैं। और लगभग मोर देन 25% वर्ड्स कहाँ से आए हैं? ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको जितने भी वर्ड पढ़ने को मिलेंगे उसमें से मैक्सिमम वर्ड्स जो हैं वो अदर लैंग्वेजेस से आए हैं, जैसे लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से भी कुछ वर्ड आए हैं। अदर लैंग्वेजेस से वर्ड्स यहाँ पर एक जर्नी, एक पूरा का पूरा पीरियड तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर उन वर्ड्स के बारे में आपको जानना है तो उनका हिस्ट्री आपको जान लेना ज़रूरी है। आज हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं कि हर एक वर्ड की हिस्ट्री में हम जाएंगे, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार की उसकी जर्नी रही है वर्ड की, और कैसे उसका मीनिंग चेंज होते होते इंग्लिश ग्रामर के अंदर वो वर्ड स्थापित हुआ है, एग्जिस्ट करता है आज। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग रिवर्स लर्निंग मेथड ट्राई कर रहे हैं याद करने का, क्योंकि ये मेथड इसलिए भी ख़ास है कि इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिवर्स लर्निंग मेथड में आप कोई भी अगर वर्ड आपको दिया है, जैसे मान लो लैसोरेट वर्ड आपको दिया हुआ है, तो लैसोरेट वर्ड की हिस्ट्री में क्या है, पीछे क्या है, किस प्रकार से ये जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसने ट्रैवल किया, ठीक है, किस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ये यूज हुआ, और कैसे इसके जो मीनिंग्स है वो चेंज होते हुए आए, और आज इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये इसको कहते हैं रिवर्स लर्निंग। ये कल भी हमने ट्राई किया था, आज भी हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। हम आज पढ़ने वाले हैं कौन कौन से वर्ड, ये 8 वर्ड जो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा लैसरेट, नेक्स्ट आएगा रैविज, देन डेसिमेट, देन सबवर्ट, एक्सटॉर्ट, सबोटाज, जियोपार्डाइज और डिकैपिटेट। ये 8 वर्ड हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, और रिवर्स लर्निंग मेथड की मदद से सीखने की कोशिश करते हैं आज के हमारे वर्ड्स। तो दोस्तों ये है हमारा पहला सेंटेंस जिसके अंदर हम हर एक वर्ड को, ठीक है, वर्ड कौन सा है हमारा? लैसरेट। हर एक वर्ड की हम तह तक जाएंगे, हर एक वर्ड की हम कहाँ तक जाएंगे? हिस्ट्री में जाएंगे कि वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उसका मीनिंग चेंज हुआ, और किस प्रकार से आज वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो यही सब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो वर्ड दे रखा है वो है लैसरेट, और लैसरेट का यहाँ पर क्या मीनिंग दिया है और कैसे वो ओरिजिन हुआ पढ़ते हैं। द वर्ड लैसरेट अपीयर्स इन लैटिन एंड गिव्स अस वैल्यूएबल इंग्लिश टर्म। ठीक है, कहाँ से आया? ये लैटिन भाषा से आया, और आज हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये देखने को मिलता है, बहुत ही वैल्यूएबल टर्म है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ब लैसिरो। ये कहाँ से आया? लैसिरो से बना है। ठीक है, लैसिरो से बना है, दैट मीन्स टू टीयर। इसका क्या मतलब था लैसिरो का? टू टीयर। लैटिन भाषा में लैसिरो का मतलब होता है टू टीयर।
दैट इज़ योर स्किन कैन बी टॉर्न रफली बाई अ नेल। नेल का मतलब होता है नाखून, तो इसका मतलब हुआ यानी लेसिरो का मतलब हुआ लैटिन भाषा में टू टीयर, कि जब नाखूनों से अगर स्किन को फाड़ दिया जाता है ना, नोच लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेसिरो। इन सिमिलर फैशन, और उसी प्रकार से योर फीलिंग कैन बी, उसी प्रकार से आपकी फीलिंग कैन बी टॉर्न, आपकी फीलिंग्स को भी टॉर्न किया जा सकता है। कैसे टॉर्न किया जा सकता है? अगर कोई आपके सामने खड़ा होकर आपको गंदी भद्दी बातें बोल दे, आपकी बेइज्जती कर दे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? ही इज़ टॉर्निंग योर फीलिंग्स, ठीक है, तो वो आपकी फीलिंग्स को क्या कर रहा है? टॉर्न कर रहा है। क्योंकि हमें क्या बुरा लगेगा जब कोई हमें कोई गलत बात बोलता है, तो हमें क्या लगता है? बुरा लगता है, हमारी फीलिंग्स क्या हो जाती है? हर्ट हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल्सो कंडीशन ऑफ टॉर्न, ठीक है, समथिंग लाइक टॉर्न। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट डज अ नेबर डू, एक नेबर यानी पड़ोसी क्या करता है? व्हेन शी, जब वो हर्ट करती है, वाउंड्स योर फीलिंग्स डीपली, व्हेन शी हर्ट्स एंड वाउंड्स, जब वो हर्ट करती है और आपको आघात पहुंचाती है आपकी फीलिंग्स को डीपली, बहुत गहराई तक। तो आप देखिए कि लैसरेट मीनिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेसरो से। लैटिन भाषा का वर्ड था लेसरो और उसका मतलब था क्या? टू टीयर। आज हम जो यूज़ करते हैं टू टीयर मतलब नाखूनों से स्किन को, यानी स्किन को या आपके शरीर को फाड़ देना, नोच लेना, उसका मतलब था उस टाइम पर टू टीयर, लेसिरो का। और लेसिरो कहाँ से आया था? लैटिन भाषा से आया था। आज इसका मीनिंग हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं लैसरेट का? कि जब कोई हमारी फीलिंग्स को हर्ट करता है, हमारी फीलिंग्स को आघात पहुंचाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेसिरो। मीनिंग क्या है? लैसरेट, ठीक है, वर्ड हमारा लैसरेट है और इसका मीनिंग क्या हुआ? टू टीयर रफली, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, द रैवेज, ठीक है, अगला क्या है? रैवेज, इसके बारे में पढ़ते हैं। हेयर वी फेस अ मोर कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री, ठीक है, हम क्या करते हैं? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री फेस कर रहे हैं, करते हैं। तो समटाइम द वर्ड दैट कम डाउन टू अस, जो हमारे पास आता है ना वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, किसी अदर लैंग्वेज से, ब्रॉडन इन देयर मीनिंग एंड चेंज इन द स्पेलिंग्स, वो क्या हो जाता है? उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। दिस हैज़ हैपेंड टू द लैटिन वर्ड रैपियो, और यही हुआ है किसके साथ? रैपियो के साथ। लैटिन वर्ड था क्या? रैपियो, यानी ओरिजिन में जो रैवेज आज हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग लैटिन भाषा में क्या था? रैपियो था। वो वर्ड वहाँ पे क्या था उस टाइम? रैपियो था। अब चलते हैं इसकी जर्नी आगे, क्या क्या हुआ इसके साथ। रैपियो के साथ क्या हुआ पढ़ते हैं कि दिस टर्म फर्स्ट मीन्ड सप्लाई सिंपली टू सीज। इसका मतलब क्या था रैपियो का? इसका सिंपल मतलब था टू सीज, यानी किसी चीज़ को जकड़ लेना, पकड़ लेना। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका मीनिंग बना टू स्नैच अवे बाय फोर्स, यानी फोर्स लगाकर किसी चीज़ को स्नैच करके दूर ले जाना, ठीक है, यानी छीन लेना किसी चीज़ को। इसका मतलब ये हो गया। देन इन वॉर, और फिर उसके बाद आया वॉर के अंदर जब इसको यूज़ करने लग गए वहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया टू प्लंडर। प्लंडर का मतलब हो जाता है लूट पाट करना, यानी जब वॉर की स्थिति होती है, जब लड़ाई की स्थिति होती है, उस कंडीशन में फोर्सेस क्या करती हैं? जो भी उनके सामने आता है सबको मारना, लूटना, ये सब हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्लंडर। तो देखिए 2-3 मीनिंग चेंज हो गए। रैपियो वर्ड था हमारा रैपियो, ठीक है, सबसे पहले इसका जो मीनिंग चेंज हुआ वो क्या? टू सीज। उसके बाद हुआ टू स्नैच अवे बाय फोर्स, और उसके बाद क्या वर्ड चेंज हुआ हमारा? टू प्लंडर। नेक्स्ट है कि इन फ्रेंच, और फ्रेंच भाषा में फिर ये जब वर्ड पहुंचा, द वर्ड बिकेम रेविर, ठीक है, जब ये फ्रेंच भाषा में पहुंचा वर्ड तो ये क्या हो गया? रेविर हो गया। और रेविर मतलब एंटर्ड आवर लैंग्वेज एज रैवेज, और वहाँ से फिर ये बनता हुआ, बिगड़ता हुआ, ठीक है, स्ट्रगल करता हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में पहुंचा, क्या बनकर? रैवेज बनकर। तो देखिए हिस्ट्री देखिए आप वर्ड की, ठीक है, रैपियो से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मीनिंग सबसे पहले था टू सीज, उसके बाद था स्नैच अवे, फिर था जब वॉर में इसको यूज किया गया तो प्लंडर, और फिर फ्रेंच भाषा में पहुंचा तो रैविर, और अब इंग्लिश भाषा में पहुंचा तो रैवेज हो गया। सो व्हाट डू एनिमी ट्रूप्स डू? एनिमी ट्रूप्स क्या करते हैं? व्हेन दे ले वेस्ट टू अ कंट्री, जब वो किसी कंट्री पर अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं उसके साथ में, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी उसके सामने आता है। तो वर्ड क्या है? दे रैवेज इट, रैवेज इट। तो रैवेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? टू ले वेस्ट और डिस्ट्रॉय, ठीक है, सभी चीज़ों को क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना, उनके
रास्ते में आने वाली हर चीज़ को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डेसिमेट। डेसिमेट की हिस्ट्री समझते क्या है। इफ़ देयर वॉज अ म्यूटिनी इन अ रोमन आर्मी, म्यूटिनी मतलब होता है क्या, म्यूटिनी मतलब होता है क्रांति कर देना, यानी किसी, जैसे मंगल पांडे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अपनी फोर्स के खिलाफ उसने क्या कर दिया था, अब म्यूटिनी कर दिया था, ठीक है, क्रांति कर दी थी, उस अपनी विद्रोह कर दिया था, ठीक है, विद्रोह इज़ द बेटर वर्ड, विद्रोह कर देना। तो रोमन आर्मी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इट वॉज द स्टैंडर्ड पनिशमेंट टू टेक 1 आउट ऑफ एवरी 10। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, जब अगर कोई आर्मी के अंदर, जैसे रोमन आर्मी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसी ने म्यूटिनी कर दिया मान लो, ठीक है, विद्रोह कर दिया, तो वो क्या करते थे कि हर 10 में से एक व्यक्ति को बाहर निकालते थे, ठीक है, टेक 1 आउट ऑफ एवरी 10, हर एक 10 में से एक व्यक्ति को बाहर निकालते थे सोल्जर को, एंड पुट हिम टू डेथ, और उसको मृत्यु की सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो डेकापिटेट वहीं से वर्ड, सॉरी डेसिमेट वहीं से आया है, ठीक है, 10 में से एक। इन लैटिन डेसेम मीन्स, और लैटिन भाषा में डिसेम, डिसेम का क्या मतलब होता है 10, लैटिन भाषा में डिसेम का मतलब होता है 10, एंड डिसेमो मतलब क्या हो गया, टू टेक अ 10th, ठीक है, 10 में से एक। डिसेमो का क्या मतलब हो गया, डेसिमो का मतलब हो गया 10 में से एक, विच इज़ वॉट दे डिड। तो वो क्या करते थे, व्हेन दे पनिश्ड द बॉयज़, तो वो क्या करते थे, लड़कों को पनिश करते थे, जो सोल्जर्स थे उनको पनिश करते थे। दिस ब्रेड द वर्ड डेसिमेट, और यही वर्ड यहाँ पर क्या निकल कर आया, डेसिमेट, की 10 में से एक को मार देना। तो इस प्रकार से जो लास्ट में मीनिंग बना वो क्या बना, डेसिमेट, टू किल अ लार्ज पार्ट ऑफ द एनिमी, ठीक है, टू किल अ लार्ज पार्ट ऑफ द एनिमी। तो ये वर्ड हमारा निकल कर आया क्या, डेसिमेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 4 क्या दिया है, सबवर्ट। वर्ड क्या है हमारा, सबवर्ट, ठीक है, सबवर्ट क्या होता है, सबवर्ट देखिए, चलिए समझते हैं। एट दिस पॉइंट वी कम टू अ वर्ड दैट वी टुक ओवर ऑलमोस्ट बोर्डली फ्रॉम द लैटिन फ्रॉम सबवर्टो। तो सबवर्टो हमारा लैटिन भाषा में एक वर्ड था सबवर्टो, और उसका मतलब था ओवरथ्रो। ओवरथ्रो मतलब किसी को ओवरथ्रो कर देना, यानी किसी को ओवर पास कर देना, यानी उसका जो अधिकार है उसके ऊपर कब्जा कर लेना। दिस पेरेंट वर्ड ब्रेक्स अप इनटू द लैटिन पार्ट्स, कैसे, सब, लैटिन पार्ट क्या है इसका, सब। अगर इसको दो भागों में डिवाइड कर दे तो सब मतलब अंडर, एंड वर्टो, वर्टो मतलब क्या, टू टर्न, ठीक है। व्हेन रेवोल्यूशनिस्ट, रेवोल्यूशनिस्ट मतलब जो क्रांतिकारी लोग होते थे, टर्न अंडर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस जो होते थे, इंस्टीट्यूशंस मतलब वहाँ पर काम करने वाली संस्थाएं, उनको क्या करते थे, धोखे से, ठीक है, उनको धोखे से अपने अंडर कर लेते थे उस टाइम पर। अच्छा, व्हेन दे ओवरथ्रो एंड डिस्ट्रॉय इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाट डू दे डू टू दैट नेशन। तो वो क्या करते थे, वो सबवर्ट करते थे, ठीक है। सबवर्ट कैसे, मतलब कि वो उस कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको धोखा देकर या उनमें सेंध लगाकर उनको सबवर्ट कर देते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबवर्ट का, टू ओवरथ्रो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नंबर 5 एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। हेयर अगेन वी आर कंसिडरिंग एन इंग्लिश वर्ड टेकन ऑलमोस्ट लेटर फ्रॉम लेटर, ठीक है। जैसे इंग्लिश वर्ड है ये, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं जो लेटर वर्ड, लेटर टू लेटर, यानी एक एक लेटर उस वर्ड का कहाँ से आया है। फ्रॉम क्लासिक इन लैटिन एक्सटोर्टस, एक्सटोर्टस यानी लैटिन भाषा में एक वर्ड था एक्सटोर्टस, उसको मीनिंग क्या था, ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्टेड, चीज़ों को घुमा देना, ट्विस्ट कर देना, उसका स्वरूप बदल देना। एंड सो रेस्टेड अवे, ठीक है, उसका स्वरूप बदल देना, और उसको उसका जो स्वरूप है, उसका जो यूज़ है वो बिल्कुल बदल देना, यूजली बाय फोर्स, यानी फोर्स लगाकर, ठीक है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को, मान लो कोई उपकरण है, कोई मशीन है, उसको हम तोड़कर किसी और ही चीज़ में बदल दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका स्वरूप बदल दिया गया है, उसको एक्सटोर्ट कर दिया गया है। ये मशीन के साथ भी हो सकता है या किसी और मटीरियलिस्टिक चीज़ के साथ भी हो सकता है। हाउ डू द पुलिस अंडर आर डिक्टेटरशिप ट्विस्ट आउट और गेन अ कन्फेशन फ्रॉम अ प्रिजनर, यानी जो प्रिजनर्स होते थे ना, उन पर दबाव डालकर, उनको मार पीट कर, धमका कर क्या किया जाता था, उनका कन्फेशन लिया जाता था,
ठीक है, उनका कन्फेशन लिया जाता था कि जो काम उन्होंने नहीं किया है मार पीट कर उनके ऊपर थोप कर उनसे बुलवाया जाता था कि तुम इसको स्वीकार करो। तो वो क्या करते थे, दे एक्सटोर्ट द कन्फेशन, वो कन्फेशन को एक्सटोर्ट करते थे, यानी सच्चाई कुछ और है बट दबाव डालकर मारपीट कर कर उनसे कुछ और बुलवा लिया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, वो जो स्टेटमेंट है उसका मुजरिम का या प्रिजनर का जो स्टेटमेंट है वो क्या कर दिया, उसको एक्सटोर्ट कर दिया, उसका स्वरूप बदल दिया। तो एक्सटोर्ट का मतलब क्या हुआ, टू ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन बाय वायलेंस। ठीक है, किसी व्यक्ति से वायलेंस के थ्रू चीज़ को स्वीकार करना, हासिल करना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटोर्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि सबोटाज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, सबोटाज। पीछे क्या था, सबवर्ट। ओके, आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अभी जो मैंने आपको सबवर्ट इसके बारे में बताया ना, ये सबवर्ट, ठीक है, ये सबवर्ट और एक आगे जो हमारा वर्ड है सबोटाज, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंस है, आप उसको दोबारा समझिए, आपको दोबारा समझाता हूँ। सबवर्ट मतलब होता है कि किसी के दिमाग को, ठीक है, किसी के दिमाग को बहला फुसलाकर या दबाव डालकर उसके दिमाग पर ऐसा असर डालना कि वो अपने फ़ायदे के लिए काम करे। ठीक है, यानी जहाँ पर वो काम करता है तो उसका जो दिमाग है ना, उसको आप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि वो जो जहाँ पर वो काम करता है उसके नुकसान के लिए, आपके लिए काम करें। तो वो तो हो जाएगा क्या, सबवर्ट। ठीक है, और सबोटाज जो मैंने आपको बताया था कि किसी का नुकसान कर देना, यानी जैसे एक फैक्ट्री वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के अंदर कोई काम करते हैं ए और बी, और दोनों इंटेंशनली जाकर इस फैक्ट्री का नुकसान कर देते हैं। ठीक है, उसकी मशीन को ख़राब कर देंगे तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वो होगा सबोटाज। ठीक है, वो होगा सबोटाज। और सबवर्ट क्या था कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का माइंड जो परिवर्तन हम करते हैं ना, यानी ए और बी का परिवर्तन, माइंड परिवर्तन हम कर देते हैं इन पर दबाव डालकर, इसको कहेंगे सबवर्ट। इसको हम कहेंगे क्या, सबवर्ट। यानी मेंटल लेवल पे जो हम काम करते हैं ना वो सबवर्ट है, और फिजिकल लेवल पे जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो सबोटाज है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखिए सबोटाज के ऊपर। सबोटाज मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे एक फैक्ट्री है ए और बी की। ठीक है, ए और बी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और वहाँ जाकर ये क्या करते हैं, उस फैक्ट्री को नुकसान कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सबोटाज कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड की हिस्ट्री पर चलते हैं, किस प्रकार से वर्ड डेराइव हुआ है। द फ्रेंच वर्ड सबोट मीन्स द वुडन शू। फ्रेंच वर्ड है क्या, सबोट, और इसका मतलब क्या होता है, वुडन शू। ठीक है, वुडन शू मतलब लकड़ी का जूता। और शूज़ बॉट बाय द पीजेंट्स हु कुडोंट अफोर्ड लेदर, और यानी पीजेंट्स जो गरीब लोग होते थे उनके द्वारा ये जूते खरीदे जाते थे। कौन से, वुडन शू, यानी लकड़ी के जूते खरीदे जाते थे, क्योंकि वो लेदर अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, उनकी मजबूरी थी। द फ्रेंच टर्न्ड सबोट इनटू द वर्ब सबोटर। तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया, सबोट को किस में, सबोटर में बदल दिया। क्यों, विच मीन्स, उसका क्या मतलब होता है, टू डू वर्क बैडली। ठीक है, कैसा, गलत काम करने के लिए। तो सबोट को कैसे बदल दिया, सबोटर में, और उसका मतलब होता था टू डू वर्क बैडली, यानी गलत काम करना। और टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय, नाश कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। टू डिस्ट्रॉय अ प्लांट और मशीनरी विलफुल्ली एज सो टू विन अ स्ट्राइक। ठीक है, जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल आपको दिया कि ए और बी मान लो फ्रेंच लोग हैं, इनके पास क्या है, जूता है किसका, वुडन का। लेदर का शूज़ नहीं है क्योंकि गरीब है, खरीद नहीं सकते, वुडन का शूज़ है। तो ये क्या करते थे फ्रेंच लोग कि फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए मशीन के अंदर ये जो लकड़ी के जूते हैं ना, इसको डाल देते थे। और जैसे ही इन्होंने लकड़ी का जूता मशीन के अंदर डाला, ये मशीन क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। और जैसे ही मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो वो क्या हो गई, एकदम से वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो रुक गया, और फैक्ट्री क्या हो गई, बंद हो गई। तो इसी प्रकार से ये जो फ्रेंच लोग होते थे, यानी सबोटर इनको बोलते थे, सबोटर उस टाइम पर। ठीक है, सबोटर इनको बोलने लग गए थे। तो यही इनका काम था सबोटर्स का, कि फैक्ट्री का क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, क्यों डिस्ट्रॉय कर देना, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी स्ट्राइक को मनवाने के लिए। तो यही मतलब था किसका, सबोटाज का। टू डिस्ट्रॉय, टू डैमेज एन एम्प्लॉयज प्लांट, ये मतलब हुआ सबोटाज। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जियोपार्डाइज। ठीक है, कैसे डेराइव हुआ, जियोपार्डाइज पढ़ते हैं। इन ओल्ड फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस की भाषा में द वर्ड जियो
जियोपार्टी मीन्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के फील्ड में इसको यूज़ किया जाता था। गेम डिवाइडेड, इसका मतलब क्या होता था उस टाइम पे, जियोपार्टी का गेम डिवाइडेड। दैट इज़ एन इवन और इक्वली डिवाइडेड गेम, इसका मतलब होता था इक्वली डिवाइडेड गेम, ठीक है, यानी फेयरली गेम होता था, उसके लिए यूज़ करते थे जियोपार्टी। व्हेन अ गेम इज़ इवन, जब कोई गेम फेयर है एकदम से, ईच प्लेयर फील्स दैट ही इज़ इन डेंजर ऑफ लूजिंग, तो उनको क्या लगेगा कि हम हार जाएंगे और दूसरे को लगेगा हम हार जाएंगे। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस प्रकार से, इस कारण से, द वर्ड जियोपार्टी ऑल्सो ग्रीव टू मीन क्या, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, उसमें क्या वर्ड ये ऐड हो गया, अनिश्चितता। एंड फाइनली दीज वर्ड बिकेम जियोपार्डी, और फाइनली ये जो वर्ड है वो क्या बन गया, जियोपार्डी एंड जियोपार्डाइज, और बाद में जियोपार्डाइज जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जब नुकसान में किसी, जैसे पहले क्या था, जियोपार्टी का मतलब था गेम डिवाइडेड का मतलब क्या था, इक्वली डिवाइडेड गेम, ठीक है, यानी फेयर गेम होना है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है कोई मतलब नहीं है। बट बाद में इसका मीनिंग चेंज हुआ और क्या हो गया, जियोपार्टी ऑल्सो ग्रीव मीन अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, कौन जीतेगा कौन नहीं पता नहीं। और फिर बाद में वर्ड क्या बन गया, जियोपार्टी या जियोपार्डाइज, और इसका मतलब क्या बना बाद में, एंड टू ग्रीव स्ट्रॉन्गर विद द ईयर्स। नाउ व्हेन सोल्जर्स एंटर अ डेंजरस बैटल, जब सोल्जर्स क्या करते हैं, अब बैटल में उतरते हैं, तो वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, डेंजर में डालते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ को डेंजर में डालते हैं। और इसी से हमारा जो वर्ड है वो बना है जियोपार्डाइज, मतलब टू पुट इन डेंजर। जियोपार्डाइज का मतलब आज यही है, टू पुट इन डेंजर। ओके, तो ये थे हमारे आज के वर्ड, कितने हमने पढ़े यहाँ पर, 7। ओके 7 पढ़े ना, 8 हमारा लास्ट वर्ड और बचा है, और लास्ट वर्ड हमारा क्या था, ठीक है। डेकापिटेट का मतलब क्या होता है, डेकापिटेट का मतलब होता है, ये डेकापिटेट बना है किससे, डेकापिटो से, और डेकापिटो का मतलब होता है ऑफ, कैपुट का मतलब होता है हेड, ठीक है। डेकापिटेट में 2 वर्ड निकल कर आएंगे, आप 2 वर्ड इसको याद रखिए। नंबर 1 तो इसमें वर्ड आएगा निकल कर क्या, डेकापिटो, और डेकापिटो, और दूसरा निकल कर आएगा क्या, कैपुट, ठीक है। तो डेकापिटो का मतलब होता है ऑफ और कैपुट का मतलब होता है हेड। तो इस प्रकार से डेकापिटो का मतलब हो गया क्या, सर को कलम कर देना, ठीक है, सर को कलम कर देना। डेकापिटेट का मतलब होता है सर कलम करना, ठीक है। चॉप ऑफ द हेड, यानी हेड को, सर को क्या कर देना, कलम कर देना, ठीक है। तो इसको आप एक कैप्टन सौरभ कालिया का नाम आपने सुना है। करगिल युद्ध के दौरान वो उन्होंने क्या किया था, वो गए हुए थे सर्च पार्टी में, यानी युद्ध उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो सर्च पार्टी में गए हुए थे। सर्च पार्टी में जब वो गए थे तो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उन्होंने उनको क्या कर लिया, पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद दे डेकापिटेट हिज हेड, उन्होंने उसका जो सर है वो क्या कर दिया था, कलम कर दिया था, चॉप कर दिया था पाकिस्तानी सोल्जर्स ने। तो उनके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, दैट वॉज अनफॉर्चुनेट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड, 8 वर्ड हमने पढ़े, लैसरेट, रैवेज, डेसिमेट, सबवर्ट, एक्सटोर्ट, सबोटाज, जियोपार्डाइज एंड डेकापिटेट। अब हम इस एक्सरसाइज के थ्रू, इस एक्सरसाइज के माध्यम से इनको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, उनको मैच करेंगे। ये हमारा क्या है, एक्सरसाइज है जिसमें हम इस इधर वाले वर्ड्स को इधर कौन सा उसका मीनिंग है उसके साथ में हम मैच करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा लैसरेट, ओके। लैसरेट मैंने आपको बताया था टू टीयर, टॉर्न मैंने फाड़ देना, ठीक है, क्या कर देना, फाड़ देना, चाहे वो स्किन्स हो, ठीक है, चाहे वो स्किन को फाड़ देना हो, चाहे किसको, फीलिंग्स को टीयर कर देना, फाड़ देना होता है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ मीनिंग दिया है, देखिए लैसरेट का मीनिंग दे रखा है ये, टू टीयर रफली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैवेज, और रैवेज का क्या मतलब है, रैवेज का मतलब होता है देखिए टू ले वेस्ट और डेस्ट्रॉय, ठीक है, ले वेस्ट और डेस्ट्रॉय। इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम, जो पुराने टाइम में जब आर्मी होती थी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर युद्ध करती थी, तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो क्या करती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी, हर चीज़ में रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ का नाश कर देती थी।
तो रेवेज को आप कनेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, टू ले वेस्ट और डिस्ट्रॉय, ठीक है। नेक्स्ट है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब था कि पहले क्या होता था जर्मन आर्मी में, अगर किसी ने म्यूटिनी कर दिया तो 10 में से, ठीक है, 10 में से लोगों को निकाल कर क्या करते थे, मारते थे, 10 में से एक। वैसे तो डेसिमेट का मतलब होता है 10th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट यानी 10वां हिस्सा। लेकिन यहाँ पर जब इसका ये आगे ग्रो होता रहा वर्ड, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, इसका मतलब निकल कर आया डेसिमेट का टू किल अ लार्ज पार्ट ऑफ द एनिमी, ठीक है, एनिमी का एक बहुत बड़े हिस्से को मार देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कि सबवर्ट। सबवर्ट का मीनिंग क्या है, सबवर्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ए और बी दो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर उनके दिमाग को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबवर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कर देंगे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बंद कर देंगे और अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो वर्ड था वो बना था क्या, सबवर्ट के लिए ओवरथ्रो, ठीक है, टू ओवरथ्रो। नेक्स्ट वर्ड था क्या, एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट मैंने आपको बताया था कि कोई जैसे कोई प्रिजनर है, प्रिजनर को मार के उसकी जो बयान है उसको क्या कर दिया, बदल दिया, एक्सटोर्ट कर दिया, ठीक है। तो एक्सटोर्ट यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, टू ऑब्टेन। एक्सटोर्ट का मीनिंग यहाँ निकल कर आएगा टू ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन बाय वायलेंस, यानी वायलेंस से किसी का बयान लेना या किसी के से कोई चीज़ ले लेना, ठीक है, वायलेंस से। नेक्स्ट वर्ड है सबोटाज। और सबोटाज का मतलब क्या था, यहाँ पर देख लीजिए, डैमेज एम्प्लॉइज प्लांट, ठीक है, ये लिखा है टू डैमेज एम्प्लॉय प्लांट। फ्रेंच लोगो वाला एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, पर मैंने आपको पढ़ाया कि फ्रेंच लोग क्या करते थे, वुडन वाले शूज़ पहनते थे, और वुडन वाले शूज़ पहन के वो जब फैक्ट्री के अंदर जाते थे, तो अगर उनको सबोटाज करना है तो वो वुडन वाले शूज़ क्या करेंगे, फैक्ट्री के मशीन के अंदर उनको डाल देते थे, तो मशीन ख़राब हो जाती थी। तो ये उन्होंने क्या किया, सबोटाज कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया प्लांट को। नेक्स्ट वर्ड था जियोपार्डाइज। जियोपार्डाइज मैंने आपको बताया टू पुट इनटू डेंजर, टू प्लेस इनटू डेंजर, ये इसका मीनिंग हो गया टू प्लेस इन डेंजर। नेक्स्ट वर्ड है क्या, डेकापिटेट। और डेकापिटेट का मतलब था किसी के सर को कलम कर देना, टू चॉप समवंस हेड ऑफ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी रिवर्स लर्निंग मेथड से, और मुझे उम्मीद है कि ये जो जर्नी है वर्ड्स की, कौन सा वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ क्या क्या उसने जर्नी तय करी है, और लास्ट में फिर वो कहाँ पहुँचता है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, और जो पहले वाले जो हमने बुक पढ़ी है ना, 30 डेज टू पावरफुल वोकैबुलरी, ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करने में आपकी मदद करेगी। उसके बाद 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैबुलरी के सारे वीडियोस देखने के बाद उसमें 30 वीडियोस हैं हमारे, उसके अंदर 30 वीडियोस हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो भी ज़रूर देखिए। और उसके बाद फिर 6 वीक बुक तो हम पढ़ ही रहे हैं, आज हमारा 6 डेज़ हो गया है, और इसको हम यानी ऑलमोस्ट 1 वीक हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है, 1 वीक हमने ख़त्म कर लिया है, 6 वीक में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आज के वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।